नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेता टीम में। दोस्तों, आप लोगों के भारी डिमांड से आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 विज्ञान के साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आज देखने वाले हैं। जितने भी बच्चे कमेंट किए आप देख सकते हैं, ये सारे बच्चे जो हैं वो कमेंट किए हैं कि सर प्लीज़ हम लोग का भी क्लास 10 साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दीजिए वीडियो, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं कितना कितना बार पूछा गया है। सारे क्वेश्चन जितना बार रिपीटेड हुआ है वो सारे क्वेश्चन को मैंने मेंशन किया है। दोस्तों आज मैं आप लोग को टॉप 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं इस वीडियो में, ठीक है। कितना बताने वाला हूं? तो टॉप 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं, ठीक है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी सारे इस चैनल पर अब क्वेश्चन अपलोड होंगे वे सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे, एनालाइज्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपना जिसमें सब्जेक्ट में आपको डाउट है और जिस सब्जेक्ट में आपको एनालाइज या रिपीटेड क्वेश्चन चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स कर दीजिए। आपका भी कमेंट में हाईलाइटेड में डाल दूंगा, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन करें, ठीक है। यह 2018 में, 20 में और 24 में, यानी कि 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, 3 टाइम्स, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो इसका आंसर दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करती है, ठीक है। क्या आंसर दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला का आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों ये पूछ रहा है कि विद्युत धारा में के चुंबकीय प्रभाव का क्या है, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या है, और ये क्वेश्चन आपका 2016 में, 19 में, 22 और 24 में, यानी कि 4 बार क्वेश्चन ये पूछा गया। कितना बार? 4 बार क्वेश्चन पूछा गया 2016, 19, 22 और 24 में। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों ये बोल रहा है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, ठीक है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसके चारों ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। और दूसरा नंबर पॉइंट क्या है कि इसे ओयर स्टेट के प्रयोग से सिद्ध किया जाता है, ठीक है। और तीसरा नंबर क्या है दोस्तों कि इसका उपयोग विद्युत घंटी, मोटर और ट्रांसफार्मर में होता है, ठीक है। कहां पे होता है? विद्युत घंटी में होता है, मोटर में होता है और ट्रांसफार्मर में होता है, ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2016 में पूछा गया है दोस्तों, 2019 में पूछा गया है, 22 और 24 में भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 3 यहां से आपको पूछ रहा है दोस्तों कि ओजोन परत का महत्व और संरचना के उपाय बताइए, ठीक है। तो 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 20 और 23 में, यानी कि 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो पहले हम लोग महत्व बताएंगे। तो ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी यानी कि यूवी जिसको हम लोग बोलते हैं किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, ठीक है। और संरचना, अब संरचना बताएंगे। संरचना के उपाय कैसे हो सकता है? तो CFCS का उपाय यानी कि इसको संरचना बोलते हैं, ठीक है, उपयोग कम करें, ठीक है। और दोस्तों पौधारोपण बढ़ाएं और वैश्विक ऊर्जा स्रोत का उपयोग करें, ठीक है। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आपको आंसर लिखिएगा तो आपको पूरा फुल में फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ रहा है कि मेंडेल के वंशानुक्रम के नियमों की व्याख्या करें, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2015 में, 18 में और 21 में पूछा गया है। तो आंसर क्या है दोस्तों? तो समानता का नियम, ठीक है। माता पिता से एक गुणसूत्र का समान संरचना, ठीक है। माता पिता से एक गुणसूत्र का समान संरचना। और दूसरा क्या है कि स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, ठीक है। स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम क्या है कि विभिन्न विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होता है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होता है। यही है मेंडेल ने मटर के पौधे पर यह अध्ययन किया था, ठीक है। मेंडेल ने मटर के पौधे पर यह अध्ययन किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेंडेल के वंशानुक्रम के नियमों का व्याख्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 की समानता का नियम, मतलब पहला नंबर क्या है कि समानता का नियम, और दूसरा नंबर क्या है कि स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, ठीक है। और पहला नंबर माता पिता के गुणसूत्र का संरचना करना, और दूसरा विभिन्न विभिन्न लक्षणों स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 ये पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया और
समीकरण क्या है, उदाहरण सही समझाइए। ये 2016 में, 19 में और 22 में भी पूछा गया, मतलब 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर आपका 1 पार्ट का आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, और आपको पार्ट 2 जानना है तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर से जरूर कर दीजिएगा। 1 पार्ट का मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ बनते हैं तो रासायन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए यह पानी के निर्माण का रासायन अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रासायन अभिक्रिया का। और अगर आपको समीकरण अभिक्रिया का आंसर जानना है तो आपको पार्ट 2 जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपका भी कमेंट में हाईलाइटेड में ला दूंगा। और कोई भी आपको सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो आप हमको बता दीजिए कि सर इस सब्जेक्ट का आप एनालाइज्ड क्वेश्चन बना दीजिए, तो मैं इस सब्जेक्ट का एनालाइज्ड क्वेश्चन बना दूंगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी सब्जेक्ट का एनालाइज्ड क्वेश्चन बनाना चाहिए या फिर रिपीटेड क्वेश्चन का क्वेश्चन बनाना चाहिए तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हमको बना देंगे बिल्कुल। और दोस्तों मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चन अपलोडेड कर दिया गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आज के वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।